याद किसे किया जाता है? याद किसे किया जाता है? जो याद करने के लायक हो। हर आदमी को याद किया जाता है? नहीं ना, बोलो भैया। नहीं, हम याद करके बताते हैं। ये हमारे इमाम है, बुजुर्ग है। ये याद करके, याद ना करके ये बताते हैं ना इनके पास गौस है, ना इनके पास ख्वाजा है, ना इनके पास मखदूम सिमना है, ना इनके पास शाह बरकतुल्लाह है, ना इनके पास अलाउल हक पंडवी है, ना इनके पास सिराज अखियैन हिंद है, ना इनके पास ख्वाजा करीम नवाज है, ना इनके पास साबिल कलियरी है, ना इनके पास शाह मीरा है, ना इनके पास शाह आलम है, ना इनके पास कुतुब आलम है, ना इनके पास बंदा नवाज के सूदराज है, ना इनके पास जिंदा शाह मदार है, ना इनके पास कोई वली नहीं है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की धरती से कहता है, जब तेरे पास कुछ नहीं तो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। अल माबूद बेकुदरतिही अल मुताइ बिसुल्तानिही अल मरहूब मिन आज़ाबिही व शिदवतिही अन्नाफिज़ु अम्रहु फी समाइहि अल्लज़ी खलक़ बिकुदरतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सय्यिदना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिही व सहबिही अजमईन व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सहन नशीं पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, अइम्माए मसाजिद, तलबाए मदारिसे इस्लामिया और मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, दूर दराज तक मेरी आवाज को सुनने वाले तमाम सुन्नी मोमिन मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कुछ अर्ज करने से कब्ल एक बार सारा मजमा बावाज़े बुलंद आपके इलाके के अंदाज में एकजुट होकर के, एक जुबान होकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम करके दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला अली सय्यदना वाला अली सय्यदना वाला अली सय्यदना। এদিকে খাবারের ব্যবস্থা আছে, যারা কোনো খাননি খেয়ে আসেন সামনে স্টেজের। आज मुझे इस इलाके में आकर के बेहद खुशी इस बात पर हो रही है कि मेरी निगाहों के सामने
जितने लोग बैठे हैं 99% सब नौजवान लड़के बैठे हैं। मैंने काफी गौर किया, बहुत मुश्किल से कोई बूढ़ों की शक्ल नजर आ रही, बाकी सब जवान नजर आ रहे हैं। रात ढलती जा रही है और इस ठंडक की सर्द रात जो ढल रही है, और ऐसे मौके पर एक जवान खतीब है और अवाम भी जवान है। जवान है कि नहीं? आप लोग हाथ उठा के बताएं जो बूढ़े हो गए। इससे लगा मुझे कि आप सब नींद में हैं। नींद में तो नहीं है ना? नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ईशा के बाद से आप लोग मुसलसल बैठे होंगे, और इतना लंबा बैठना ये आसान बात भी नहीं है। ये आसान बात नहीं है। और सर्दी की रात है, ठंडक की रात है, तो नींद भी आती है। तो हो सकता है कई नौजवान ने नींद ही में हाथ उठा दिया और बूढ़ा समझ के अपने आप को। अभी तो सोए नहीं ना आप लोग? हाथ उठा करके बताएं जितने लोग सोए हैं। अरे हाथ उठा के बेदारी का सबूत दीजिए, हाथ उठाइए। बस एक ही आदमी है। तो आप लोग सुनने के मूड में हैं कि नहीं? हाथ उठा के बताएं जो लोग नहीं सुनेंगे। चलो माशाल्लाह, समझदार मजमा इसका मतलब। तो सुनने का मूड है कि नहीं है? एक बार हाथ उठा के बोलो या अली। वाह भाई माशाल्लाह, अब लगा है कि मैं किसी गुलाम अली के बीच में बैठा हुआ हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। अब एक बार सारा मजमा, दाएं बाएं आगे पीछे वाले, स्टेज वाले, बगैर माइक के इतनी बुलंद आवाज से आप दुरूद पढ़ें, कि इतनी बुलंद आवाज से पढ़ें कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही, बल्कि मैं ये कहूंगा बैठे हैं वही जिसे सरकार बुलाते हैं। बैठे हैं वही जिसे सरकार बुलाते हैं। हुजूर को अब दुरूद सुनाना है, और आले रसूल को देख करके रसूलुल्लाह को दुरूद सुनाना है। तो बावा से बुलंद मिल करके दुरूद पाक पढ़ें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह। सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोग को कभी किसी का मोहताज ना बनाए। अल्लाह आपको खुशियां अता फरमाए, आपके माँ बाप की उम्र में बरकत अता हो। आमीन अल्लाह ताला हम सबको दीन में इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन अल्लाह तबारक ताला हम सबका सुन्नियत पर खात्मा फरमाए, आमीन अहले सुन्नत पर मौत अता फरमाए। आमीन। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई, और आपकी जज्बे मोहब्बत को देख करके अब मेरा मूड तकरीर का बनने लगा ना, तो अभी तक इरादा कुछ बन नहीं रहा था। अब एक बार और नबी और आले नबी की मोहब्बत में अपने माँ बाप और अपनी कब्र को रोशन करने के लिए फिर से बाहर से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मैं सबसे पहले मदरसा गौसिया फातिमतुज़ ज़ोहरा लिलबनात के तमाम अरकान और असातिज़ा और तमाम मेंबर्स का ममनून हूँ, मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे
इस बूढ़ी रात में इतने प्यारे खूबसूरत नौजवानों के दरमियान बैठने का मौका दिया। अल्लाह ताला इस इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए, आमीन। उरूज अता फरमाए और इसके जरिए पढ़ने वाली बच्चियों को खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से कह दो आमीन। देखें प्यारो, इतनी रात में देखो भैया, जिसको खेलना है या बात करना है वो पिंडाल से निकल जाए। कुछ कीमती बात करने के लिए मैं हाजिर आया हूं। मौलाना साहब बहुत चंदा हुई, अब हमू से ले लिए उतने थोड़ा सा, ना तो क्या वो पब्लिक डिस्टर्ब होती है। माफ करना आप लोग, चंदा बाद में खूब करना, हम भी बैठे रहेंगे, खूब कर लेना जी। इतनी देर तक बैठना ईशा से लेकर के अब तक, और अब से कब तक बैठोगे मुझे मालूम नहीं है। लेकिन दोस्तों, नौजवानों, एक बात मुझे बताओ, सबसे मेरा सवाल है, इतना लंबा कोई आदमी बैठ सकता है? ना जमीन पर गद्दा है, ना जमीन पर चादर है, ना आप कुर्सी पर हो, एक पुआल है जमीन पर, उस पुआल पर आप बैठे हो और कंटिन्यूस बैठे हो। ना मिंबर पर कोई ड्रामा दिखाया जा रहा है, ना कोई डमरू लेकर के आया है, नौज बिल्ला, ना कोई ऐसा गैर शरई काम भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप बैठे हो कि नहीं बैठे जी? बोलो मेरे भाइयों, तो ये कौन सी चीज है? ये कौन सी चीज है कि रात के 1:30 बज गए, घर का बिस्तर इंतजारी पर, घर की छत इंतजारी कर रही है, घर का पलंग इंतजारी कर रहा है, तुम्हारे नरम गद्दे इंतजारी कर रहा है, तुम्हारे मोबाइल का व्हाट्सएप मैसेज इंतजारी कर रहा है, उसके बावजूद तुम बैठे हो यहां करके। इस वक्त तो आदमी घर होता, वो भी 1-2 घंटा नहीं, 5 घंटे से ज्यादा आप बैठे हो, और जबकि कुछ ऐसा दिखाया नहीं जा रहा कि किसी को देखने आप बैठे हो, किसी को डमरू बजाता हुआ देखने के लिए आप बैठे हो, कि मेला यहां लगा है, मेला देखने बैठे हो, या कोई स्कीम बताई जा रही है, वो स्कीम को सुनने के लिए बैठे हो, या कोई ऐसी दुनियावी बात हो रही है कि जिससे तेरी रोजी में तेरी तिजारत बढ़ जाए, इसलिए तुम बैठे हो। नहीं नहीं मेरे प्यारों, वो कौन सी चीज है जो इतनी रात में तुम्हें घर को छोड़ करके इस पुआल पर बैठने को मजबूर की है, इस जमीन पर बैठने को मजबूर किया है, इस शामियाने के नीचे बैठने को मजबूर किया है? वो कौन सी चीज है? मैंने देखा बाजार में दुकानें लगी है, फिर भी तुम यहाँ बैठे हो, मेले लगे हैं, तुम यहाँ बैठे हो, झूला लगा है, तुम यहाँ बैठे हो, चाट समोसे की दुकान लगी है, तुम यहाँ बैठे हो, कुछ लोग घूम रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ बैठे हो। मेरे प्यारों, इससे कुछ समझ में आया कि नहीं? ऐ नौजवानों, बस यही मैसेज में देना चाहता हूँ, इतनी सख्त सर्द की रात हो और रात के 1:45 बज गए हो, मेला भी लगा है, झूला भी लगा है, होटल भी खुली है, गरम गरम समोसे भी बिक रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इस पिंडाल में, इस पुआल के ऊपर बैठ करके
बता क्या रहे हो? अल्लाह अकबर। इसीलिए मैं तमाम दुश्मनान इस्लाम को ये कहना चाहता हूँ, सुनो सुनो, ये वो कौम है जिसने मुस्तफा को देखा नहीं फिर भी बैठी है मुस्तफा की बात सुनने के लिए, मुस्तफा मुस्तफा पर आए हुए कुरान को सुनने के लिए। अल्लाह अकबर। जब मुस्तफा को देखा नहीं तब इस कौम में इतनी मोहब्बत है, और जब देखेंगे तभी तो कहने वाले ने कहा था, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा हुजूर सैयद जामी अशरफ साहब, हुजूर सैयद जामी अशरफ साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ नौजवानों, गौर से सुनना। अब अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारे नबी की शान क्या है, तुम्हारे नबी की शान क्या है, तो उसे बता देना कि तुम मूर्ति को देख के भी अपने ईश्वर के वफादार न बन सके। हमने मुस्तफा को देखा भी नहीं और फिर भी ये अकीदा रखते हैं जो बरेली की धरती से ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान ने दिया था, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जानो माल उन पर वाह कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, ये मेरे हुजूर का हुस्न है, सुभान अल्लाह, सुभान हुस्न है। लोग देखने के बाद दीवाने होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई आँख को देख के दीवाना होता है, कोई बालों को देख के दीवाना होता है, कोई लब को देख के दीवाना होता है, कोई चेहरे को देख के दीवाना होता है, कोई रंग को देख के दीवाना होता है, कोई कदो कामत को देख के दीवाना होता है। बिला तमसीह मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है, जिसने देखा वो भी दीवाना हो गया, जिसने नहीं देखा वो भी दीवाना हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। वाह। मेरे प्यारो, ये अल्लाह का एहसान है। इसी को अल्लाह कुरान में फरमाता है, व अंतुमुल आलौना, तुम ही लोग बुलंदी पर हो। ए नौजवानों, एक बात मैं बताता हूं आपको, सुनने का मूड है? हाथ उठा के बताएं जो घर जाएंगे। जाओ भैया जाओ, तुम लोग अपने घर जाओ, हम अपने घर जाए। जोश में आए गए हो? आए? अरे बाबू, जोश में होश ना खोई दो। अल्लाह ताला आप लोग को मुस्कुराता रखे। आमीन, सुभान बोलो आमीन। आमीन, सुभान। कोई कुर्सी वाले तो कुछ बोलने ही को नहीं तैयार है, तो हम लोग कुछ बोल दो आमीन। नहीं, नाराज राज हो क्या आए हो क्या जलसे में? ऐसा तो नहीं है ना? हाँ ना, तो मालूम पड़ा बीवी भगाई हो, जाओ जलसे में बैठो। कब से मौलाना साहब चिल्लाओ। मेरे प्यारो, अच्छा देखो, ये प्रोग्राम गौस पाक के नाम पर है जी। जलसा हम लोग करते हैं, कौन करता है? और तकलीफ किसी और को होती है जी। बिरयानी खाएं हम, पेट खराब हो किसी और का। बेशक, बेशक। नहीं, ऐसा है कि नहीं? जी, ऐसा ही है। ये कहते हैं कि तुम लोग गौस पाक की ज्ञानवी करते हो, बोलो इंशाल्लाह करते रहेंगे। करते रहेंगे। बुलंद आवाज से बोलो। गरीब नवाज की छठी करते हो, करते हैं। करते रहेंगे। और ये कुछ नहीं करते, ये कुछ करते हैं? नहीं करते। ये कहते हैं सिर्फ
कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं। किसकी करते हैं? अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं। ये गौस पाक, गरीब नवाज, मखदूम पाक, आला हजरत, ये कहां से? मेरे दोस्तों, ये नहीं करते हैं, हम करते हैं। नौजवानों एक मैसेज लेके जाओ। याद किसे किया जाता है? याद किसे किया जाता है? जो याद करने के लायक लायक हो। हर आदमी को याद किया जाता है? नहीं ना? बोलो भैया। नहीं। हम याद करके बताते हैं। ये हमारे इमाम है, बुजुर्ग है। ये याद करके, याद ना करके ये बताते हैं ना इनके पास गौस है, ना इनके पास ख्वाजा है, ना इनके पास मखदूम सिमना है, ना इनके पास शाह बरकतुल्लाह है, ना इनके पास अलाउल हक पंडवी है, ना इनके पास सिराज अखियैन हिंद है, ना इनके पास ख्वाजा करीम नवाज है, ना इनके पास साबिल कलियरी है, ना इनके पास शाह मीरा है, ना इनके पास शाह आलम है, ना इनके पास कुतुब आलम है, ना इनके पास बंदा नवाज के सूदराज है, ना इनके पास जिंदा शाह मदार है, ना इनके पास कोई वली नहीं है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की धरती से कहता है, जब तेरे पास कुछ नहीं तो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक बेशक। एक बार हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, नाम सुना आप लोगों ने? जी। वो अजमेर शरीफ से जा रहे थे। बड़ा प्यारा वाकया, नौजवानों सुनना और दिल की तख्ती पर नोट कर लो। और ट्रेन में बैठे अजमेर शरीफ से, और बड़े लहीम शहीम खूबसूरत थे। अब हुजूर का घराना नहीं खूबसूरत होगा तो कौन खूबसूरत होगा? बहुत पुन्नूर चेहरा, अल्लाह अकबर। आज लोग क्रीम लगाते हैं ना, पाउडर लगाते हैं, क्यों? चेहरा खूबसूरत हो। अरे दोस्तों, इससे चेहरा खूबसूरत नहीं होता। चेहरा अगर खूबसूरत करना है, डॉक्टर साहब हैं कि गए हैं? नहीं, यहाँ डॉक्टर साहब लिखा पढ़ी कर रहे थे। अच्छा, कोई डॉक्टर है कि नहीं महफिल में? अच्छा, अगर डॉक्टर है तो मेरी बात को गौर से सुने। अब दोस्तों, जितनी भी ब्यूटी को इंक्रीज करने वाली क्रीम है, इन सबका लिमिटेड टाइम है। ज्यादा पसीना होगा पूरी क्रीम बह जाएगी, ज्यादा पसीना होगा पाउडर निकल के बह जाएगा। अब तो नए नए फाउंडेशन भी आए जो पसीने से भी बहते नहीं। लेकिन प्यारो नौजवानों, एक बात मुझे बताओ, इधर तवज्जो रखना। एक बात मुझे बताओ, तुम्हारी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब तुम दुनिया से रुखसत होगे तो तुम्हें नहलाएगा कोई और। कौन नहलाएगा? कपड़ा पहनाएगा कोई और तैयार करेगा कोई और। तो उस वक्त जो तेरा चेहरा होगा ना, वो बता देगा कि दुनिया में तू कैसा था। जी बेशक। कैसा था। और उस वक्त अगर चेहरा चमक गया तो दुनिया जान जाएगी ये कैसा था। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए याद रखना मुसलमानों, हमें जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। बेशक। तो ये टेम्पररी फैशन की क्या जरूरत?
अभी जर्मनी में साइंस ने रिसर्च किया, इसलिए मैंने कहा डॉक्टर साहब होने चाहिए। क्या रिसर्च किया मालूम है? बोले कि इंसान की ब्यूटी इंक्रीज कैसे होती है, उसकी खूबसूरती चेहरे पर चमक बढ़ती कैसे है। तो उसने कहा आदमी जो है ना, हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट उल्टा खड़ा रहे। क्या है? उल्टा खड़ा रहे। उल्टा खड़ा। एक पंडित जी थे, वो हमेशा उल्टे खड़े रहे। तो लोगों ने पूछा क्यों? तो कहा डॉक्टर ने कहा है कि जिस्म का खून चेहरे तक पहुंचाने के लिए, जिसे ऊपर की चीज नीचे जाएगी ना, अब नीचे की चीज ऊपर कैसे आएगी, तो उसको समझाया कि उल्टे खड़े हो जाओ, पूरा खून चेहरे पर आएगा, दिमाग में जाएगा, दिमाग एक्टिव रहेगा। अब बेचारे हमेशा उल्टे खड़े हो जाए, हमेशा उल्टे खड़े हो जाए। मौलाना साहब का गुजर हुआ, कहा ये क्या कर रहे हो आप? कहा चेहरे से दिमाग तक खून पहुंचा रहा हूं। कहा इससे क्या फायदा? कहा फायदा ये चेहरा चमकेगा और दिमाग तक खून जाएगा, दिमाग तेज होगा। साइंस ने कहा। मौलाना साहब बोले साइंस को रखो साइड में, साइंस ने रिसर्च क्यों किया उसकी भी वजह बताऊंगा। कहा सुनो, उल्टे होने की जरूरत नहीं है। जिस धर्म को मैं मानता हूं इसने उल्टों को सीधा किया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उल्टी कौम को सीधा किया है, सीधा किया है। तो कहा मौलाना क्या करना है? कहा ज्यादा कुछ नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। जब आदमी रुकू में जाता है तो आधे जिस्म का खून उसके दिल की धड़कन तक पहुंचता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और जब सजदे में जाता है तो उसकी धड़कन रगों का खून उसके चेहरे और दिमाग तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे दोस्तों, जर्मनी के साइंसदान है, यूट्यूब पर जाकर रिसर्च करो, गूगल पर जाकर के देखो। उस यहूदी ने कहा जो आदमी मुसलसल 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो कुदरती तौर पर उसका चेहरा हमेशा चमकता रहे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों? सुभान अल्लाह। क्योंकि जितने चेहरे को खून की जरूरत होती है, सजदा करने से वो जरूरत चेहरे को पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मेरे प्यारों, और लोग बताएंगे उल्टा खड़े हो जाओ, आमिना का लाल बताएगा उल्टा नहीं, खुदा के सामने अपने सर को झुका दो। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। तो मेरे प्यारों, सुन्नियों का चेहरा चमकता रहता है। आप देखो सुन्नी उलमा को, काले भी होंगे तो भी चेहरा चमकेगा। जी, बेशक। और इनके चेहरे को देखो, इनके जानते हो, जी, बिल्कुल बदबूदार। इनका कोई भी जलसा तो जाना मत, कभी इनका कोई मौलवी अगर दिख जाए ना तो उसकी हालत देखना, जब चलेगा दे साढ़ जाना। और हमेशा इनका मौलवी होगा, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, हमेशा आप देखना सर खुजलाता होगा या तो दाढ़ी खुजलाता होगा। बेशक। क्योंकि ये खुजली उस वक्त की है जब हुजूर पैदा हुए तो इबलीस ने अपना सर खुजलाया था। हक है। ये खुजली वही खुजली चली आ रही है। जी, समझ नहीं पा रहे लोग। और प्यारो, तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद को देख करके 3-4 24 नंबर वाले आए, ऊंचा पैजामा और लंबा कुर्ता और पेशानी पर दाग। उन्होंने कहा मौलाना साहब आप कहां से आ रहे हैं? मुहद्दिस आज़म हिंद ने फरमाया अजमेर शरीफ से। बोलो सुभान अल्लाह।
कहा अजमेर शरीफ से? मोहद्दिस आजम ने फरमाया हाँ अजमेर शरीफ से। कहा हमने सुना अजमेर में जन्नती दरवाजा है। मोहद्दिस आजम ने फरमाया सुना क्या, मैं तो देख के भी आया हूं, गुजर के भी आया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। तो उसने क्या किया, उनके करीब गया मोहद्दिस आजमीन के, उनका कपड़ा सूंघने लगा। कहा मौलाना एक बात बताऊं? मोहद्दिस आजम ने पूछा बताओ। कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जन्नत से गुजरेगा ना, जन्नत के दरवाजे से, उसके जिस्म से जन्नत की खुशबू आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आएगी? जन्नत की खुशबू, खुशबू आएगी। लेकिन आपके जिस्म से कोई खुशबू तो नहीं आ रही है। 24 ने पूछा मोहद्दिस आजम को हदीस सुना के। मोहद्दिस आजम थे, आले गौसे आजम थे, मौला अली का खून था, खातूने जन्नत का खून था। आपने फरमाया मौलवी आधी हदीस क्यों सुनाता है, पूरी सुनाना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जन्नत से गुजरेगा उसके अंदर से जन्नत की खुशबू आएगी, और जो जहन्नमी होगा उसको जन्नत की खुशबू नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप फरमाते, मोहद्दिस आजम फरमाते हैं ऐ मौलाना अब तू तेरी फिक्र कर, मैं तो जन्नत के दरवाजे से तो गुजर के आया हूँ। आका ने फरमाया जो जहन्नमी होगा उसको जन्नत की खुशबू नहीं आएगी। हो जाए हिंद वो दरबार है, आला तेरा नहीं महरूम कभी मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जब तक दुनिया में रहना है ये दुआ मांगा करो, ये अल्लाह सुन्नियत पर जिंदगी और मौत अता। आमीन। ये सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी नेमत है। एक वक्त था उलमा बयान करते थे कि हुजूर की मोहब्बत में फला आदमी ने सर कटा दिया। हुजूर की मोहब्बत में सहाबा ने, जिसकी पहली दिन की बीवी है, और ऐलान सुना, हजरत हंजला ने अपनी बीवी की इजाजत लेकर के मैदाने जंग में चले गए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, ये हुजूर को जिन्होंने देखा, ये उनकी कैफियत कि हुजूर पर जान लुटाने का मन होता था, जिंदगी लुटाने का मन होता था। अब कोई कह सकता था कि ये कोई फसाना होगा, कोई कहानी होगी। अल्लाह अकबर। इस इलाके के गैर सुन्नी मुसलमानों, आओ चलो फिलिस्तीन की धरती पर गजा के मुसलमानों को देखो, जिन्होंने हुजूर को तो नहीं देखा लेकिन आज नामे मुस्तफा पर अपने बच्चों की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, अपने घर वालों की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, अपने माँ बेटों की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, पूरे माँ बाप अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं। मैंने वहां के मुसलमानों से पूछा ऐसा क्या है कि तुम अपनी जान की बाजी एक वर्ल्ड सुपर पावर कंट्री के सामने, यहूदी के सामने कुर्बानी देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। तब तक फिलिस्तीन के मुसलमानों की आवाज आई, जब हमने देखा नहीं मुस्तफा को तब उन पर जान लुटाने का मन होता है, अपनी औलाद को निसार करने का मन होता है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की धरती से बोला, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। वो यूसुफ का हुस्न था कि देखने के बाद औरतों ने उंगलियां काटी थी। ये मुस्तफा का हुस्न है, जिसने देखा उसने भी सर कटाया, जिसने नहीं देखा उसने भी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, शुहदाए फिलिस्तीन, शुहदाए फिलिस्तीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, इस रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह अकबर, इस इलाके के नौजवान, एक एक नौजवान को मेरा पैगाम मोहब्बत है, एक एक मेरी माँ बहनों को पैगाम मोहब्बत है। ये बताओ, क्या फिलिस्तीन का कोई भी मुसलमान अपने घर के लिए लड़ रहा है, अपने वतन के लिए लड़ रहा है, अपने मकान के लिए लड़ रहा है, अपने माँ बाप के लिए लड़ रहा है, अपनी औलाद के लिए लड़ रहा है, अपने पानी पीने के लिए लड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है? नहीं 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 नहीं। आज वहां का मुसलमान अगर लड़ रहा है तो चीज के लिए लड़ रहा है जो बैतुल मक़दिस है, जहां मेरे आका ने इमामत फरमाई थी, सारे अंबिया ने जहां नमाज को हुजूर की इब्तिदा में पढ़ी थी। मैंने कहा यह मामला क्या है? ए फिलिस्तीनियों, एक मस्जिद के लिए तुम अपनी जान दे रहे हो। वहां के सुन्नी मुसलमानों ने कहा ये मस्जिद खाली मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद तो वो मस्जिद है जहां से अल्लाह ने मुस्तफा को मेराज के लिए बुलाया था, सिदरतुल मुंतहा के लिए बुलाया था। आज वहां का मुसलमान घर का बच्चा बच्चा सारी कौम को पैगाम दे रहा है, सुनो मरना है एक दिन सबको, वो मौत सबसे बेहतर है जो मौत खुदा के रास्ते में आ जाए, जो मौत खुदा की मस्जिद की हिफाजत में आ जाए, जो मौत खुदा के दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ जाए। इसलिए कि जो अपनी मौत मरता है वो मारा हुआ कहलाता है, वो मुर्दा होता है। जो खुदा की राह में जिहाद करते करते मुस्तफा की मोहब्बत में जाता है तो कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउकुम। कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं इन्हें मुर्दा मत कहो, ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये जिंदा है। तो जिंदा नबी की कौम जिंदा अगर रहना है तो आज मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी तलवार लेकर के निकल जाओ, आप भी जिहाद करो, आप भी जाओ कुछ करो। मैं आपको इतना कहूंगा, ऐ मेरे नौजवानों, सबसे बड़ा जिहाद क्या है? हुजूर ने फरमाया अपने नफ्स के खिलाफ जंग लड़ना। अगर तुम्हारे गले में चैन है, चैन को उतार दो, इसलिए उतार दो हुजूर को ये चीज पसंद नहीं। अगर एक से ज्यादा अंगूठी है, एक से ज्यादा अंगूठी है तो दूसरी तीसरी अंगूठी निकाल दो, क्योंकि ये खिलाफे शरीयत है। अगर शराब पीते हो तो शराब से तौबा कर लो, अगर जुआ खेलते हो जुए से तौबा कर लो, अगर बदनिगाही है तो बदनिगाही से तौबा कर लो, अगर हराम सूद ब्याज का माल खाते हो आज उससे तौबा कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा जिहाद ये है कि इंसान अपनी बुराइयों से रुजू होकर के खुदा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत हुजूर सैयद शाह जामी अशरफ साहब किबला, हुजूर सैयद शाह जामी अशरफ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे कौम की माँ बहनों, ये जलसा दीनी जलसा है, ये गौसे आजम के नाम की मंसूब महफिल है। मेरे प्यारो गौस पाक कौन है? आप फरमाते हैं मुझे मेरा मुरीद जिस खित्ते से याद करता मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। नौजवानों में हाथ नहीं उठवाऊंगा, अपने दिल पर हाथ रख करके अपनी आंखों को बंद करके सोचो, इतनी बड़ी महफिल में तुम आए हो। जब एक बच्चे की बाप के कब्र में आजाब हो रहा था, वो बच्चा अपने गौस पाक की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा हुजूर मेरे बाप की को आजाब दिया जा रहा है, उसकी कब्र को आजाब का ईंधन बनाया गया। मेरे गौस पाक फरमाते हैं ए बेटा ये बता, क्या तेरा बाप कभी मेरी महफिल में आया था? क्या तेरा बाप कभी मेरी महफिल में आया था? बच्चा बोलता हुजूर ये मुझे याद
नहीं। अच्छा ये बता, क्या तेरे बाप ने मेरे घर का खाना खाया था? बच्चा बोलता हुजूर मुझे ये याद नहीं। ये बता, क्या तेरा बाप कभी मेरे घर के बगल से गुजरा था? बच्चा बोलता जी हुजूर मुझे याद है, मैं छोटा सा था, मेरे अब्बा आपके घर के बगल से लेके मुझे गुजरे थे और कहा था ये अब्दुल कादिर जिलानी का घर है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जा बच्चा तू सो जा, कल आकर के मिलना। कल वो बच्चा आया, मुस्कुराते हुए आया, आंखों में आंसू न थे। मेरे गौसे आजम ने पूछा ए बेटा क्या तूने देखा? कहा हुजूर मैंने तो देखा रात में कि मेरा बाप तो जन्नत के झूलों पर झूल रहा है, फरिश्ते उसे झूला झूला रहे हैं। वो बच्चा कहता है हुजूर ऐसा मामला क्या था? मेरे गौस पाक फरमाते हैं मैंने अल्लाह की बारगाह में इतना कहा ए अल्लाह तूने मुझे महबूबे सुबहानी बनाया, तूने मुझे अपना गौस बनाया, तूने मुझे अब वलियों का बादशाह बनाया। ए अल्लाह उस गुनेगार की गलतियों को मत देख, तू इतना देख कि वो गुनेगार तेरे अब्दुल कादिर के घर से गुजरा था, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक घर से गुजरा था, घर से गुजरा था। उसकी बरकत से उसके गुनाहों को बख्श दे। मेरे प्यारो पता क्या चला? गौसे आजम की महफिल में आना, गौसे आजम का जिक्र करना, उन्हें याद करना, उनके नाम की महफिल सजाना ये आसान नहीं है। खुद गौस पाक फरमाते हैं कोई शख्स मेरा नाम उस वक्त तक ले नहीं सकता जब तक मैं ना चाहूं। तो उन्होंने चाहा तभी तो हमने उनका जिक्र किया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो दिल पर हाथ रख के सोचो ऐ नौजवानों, तुम में से इतने बड़े मजमे में कौन ये सोच के आया कि आज के जलसे से मुझे अपनी जिंदगी बदलना है, आज के जलसे के बाद मुझे अपने चेहरे पर दाढ़ी रखनी है, आज के जलसे के बाद कितनी बच्चियां ये सोच के आई कि मुझे हिजाब में रहना है। बेशक मेरे प्यारो ऐसे जलसे होते चले जाएंगे, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कामयाबी उस वक्त मिलती है जब आदमी जलसे को अमल की सूरत में ले ले, बेशक तय करके उठे कि ये बुराई से मैं तौबा करता हूं। आप दिल दिल में तौबा करो, अल्लाह तो माफ करने वाला है। दीनी जलसा है, गौस पाक के नाम की महफिल है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है दोस्तों, आपकी इलाके की बच्चियां ऐसे सच सच के आती हैं, ऐसा लगता है कोई शादी की महफिल में जा रही है। मेरे प्यारो इसीलिए यहाँ के उलमा ने मदरसा गौसिया फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात का क़याम किया। मकसद क्या है? मकसद इतना है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम, ए ईमान वालो कहीं तुम्हारी औलादे तुम्हारा माल तुम्हें हलाकत में ना डाल दे। बेशक बेशक सुभान। मेरे दोस्तों ये अल्लाह ने जो जिंदगी दिया है, इस मुख्तसर सी जिंदगी को उसकी रजा के लिए गुजार दो, उसके महबूब की रजा के लिए गुजार दो। चंद दिन सख्त लगेंगे, चंद दिन नमाज के लिए अजान सुनो मस्जिद में जाओ, चंद दिन थोड़ा दिल पर सख्त गुजरेगा, लेकिन ये चंद दिन अगर तुमने संभाल लिए तो कब्र से लेके हश्र तक, हश्र से लेके जन्नत तक मजा ही मजा तुम्हें। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। जलसा ही जलसा करना। लेकिन अगर ये चंद दिनों को तुमने संवारा नहीं तो ये जलसा सिर्फ जलसा रह जाएगा। इसका ना दुनिया में कोई फायदा मिलेगा ना आखिरत में कोई फायदा मिलेगा। ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वला तहनु वला तहजनु, तुम रंजीदा मत हो, तुम परेशान मत हो, व अंतुमुल आलौना, तुम ही लोग बुलंदी पर हो। बेशक सुभान इन अल्लाह। कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, ईमान है
तो समझ जाना कि अल्लाह ने तुम्हें बुलंदी अता किया है, उरूज अता किया है। और ईमान मोहब्बत रसूल का नाम है, हुजूर की मोहब्बत का नाम है। तो नौजवानों, हाथ जोड़ करके तुम्हारी खिदमत में कह रहा हूं, हाथों में चुल्ले हो तो चुल्ले मत पहनो, गले में चैन अगर है तो दिल को चैन कहां से मिलेगा। ये जामी मियां नहीं कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं जिनका कलमा हम सब ने पढ़ा है, हक है, हमें उनकी बात माननी है। ये किसी मौलाना का फतवा नहीं है, ये मदीने मुनव्वरा की आवाज है, ये मक्का मुकर्रमा की आवाज है। और अगर हमने हुजूर की मोहब्बत में अपनी दुनियावी सारी खुराफात को छोड़ दिया तो उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान गए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक के लिए हम आए हैं। अल्लाह ने हमें हुजूर के सदके में पैदा किया है। किसी की मानो या ना मानो, लेकिन आमिना के लाल की मानो, हुजूर पाक की मानो। उनको जो मान गया तो अल्लाह उस मुकद्दस जमात के बारे में फरमाता है, रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु। ए महबूब, ये सारे लोग जो आपको मानते हैं, आप पर कलमा पढ़ते हैं, आपके हाथों पर बैत किया है, अल्लाह इनसे राजी हो गया और अल्लाह इन सबको जन्नत अता। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मेरे दोस्तों, हुजूर गौस पाक 17 साल तक जंगल में रहे। कितना साल? 17 साल। 17 साल तक पत्ते खाए, पत्थर को तकिया बनाया। मुसीबत इतनी, जो मां के पेट से वली हो, वो गौसे आजम ने 17 साल मेहनत किया, मुजाहिदा किया। आज हम लोग कहते हैं हिंद का एक राजा मेरा ख्वाजा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज तकरीबन 60 साल, कितना साल? 60 साल। 60 साल अपनी पीठ को जमीन पर नहीं लगाया। कितने साल? 60 साल। 60 साल अपनी पीठ को जमीन पर नहीं लगाया। किसके लिए? हम गुनहगारों की मोहब्बत के लिए। मेरे मखदूम अशरफ ने सल्तनत को छोड़ा, किसके लिए? हम गुनहगारों के लिए। मेरे दोस्तों, हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करो। अपनी मस्जिद को नमाज और सजदे से भर दो, इसी में हम सबकी फलाह और कामयाबी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।